पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उसको नेगलेक्ट करना, तिरस्कार करना और जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। एक मुहिम चलाई है द्वारका प्राइड के नाम से कि आप सब एक साथ आएं और राजनीतिक पार्टियों को भी हम संदेश दें कि द्वारका को भविष्य में नेगलेक्ट ना किया जाए, कि द्वारका को भविष्य में नेगलेक्ट ना किया जाए। फिर आ रहा है चुनावी साल। कुल मिला के हमने देखा पिछले 15-20 साल में स्थानीय प्रतिनिधियों ने द्वारका की जनता के साथ अन्याय किया, द्वारका की जनता के साथ अन्याय किया। काम हुआ पिछले 5 साल। क्या है आपके विधानसभा का हाल? राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। यहाँ कब क्या बिसात बिछेगी और कैसे कहां सह और मात का खेल होगा, कहना दूभर है। आपको बता दें कि राजनीतिक चुनाव का चर्चा अब खत्म होने के दौर पर है। ऐसे में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। हम बात कर रहे हैं मटियाला विधानसभा के द्वारका की। द्वारका में न जाने एक आवाज से उभर गई है, नोटा नोटा और नोटा। आखिर क्यों? जहां अपने वोट के अधिकार से हम अपने लिए नेता चुनते हैं, अपने अधिकारों पर उनको लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, समस्याओं से निदान पाते हैं, सुविधाओं और योजनाओं के लिए उन्हें चयनित कर विधानसभा में भेजते हैं, वहां नोटा का सवाल क्यों? महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नोटा दबाने के लिए जनता मजबूर क्यों हो गए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय अग्रवाल जी हैं। हम जानेंगे कि आखिर राजनीतिक चुनाव का जहां दौर खत्म होने को है, वहां नोटा का यह सवाल कैसे उभर आया। संजय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये नोटा का सवाल कहां से खड़ा हो गया? देखिए, मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ कि जो मटियाला विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है 2008 में हुआ है। उससे पहले ये पालम विधानसभा का हिस्सा होता था। 93, 98, 2003 तक तो ये पालम विधानसभा का रहा और द्वारका का जो क्षेत्र विकसित हुआ है वो 2000 के आसपास से हुआ। तो 2008 से अब 2025 आ गए, 6-7 चुनाव हो गए। इन 6-7 चुनावों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने द्वारका के स्थानीय नेता जो हैं या नेतृत्व को विधानसभा का टिकट नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पेंडिंग रह रही हैं। लोगों के जो दुख दर्द का है उसमें भी विधायक जो होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो शामिल नहीं होते। उनको हमेशा अपने गांव की और अनथराइज कानून की रहती है। आप चारों तरफ देखिए, अभी कई मुद्दे हैं। पहले तो मार्केट है, मार्केट में पार्किंग समस्या है। उसके लिए आप जाएं तो कभी कहते हैं कि एमसीडी के पास है, कोई कहता है डीडी के पास है। तो वो मल्टीपल एजेंसी होने के कारण न विधायक, न सांसद, न निगम पार्षद। आज मटियाला में 6 विधान वार्ड हैं। उन 6 वार्ड में देखिए तो 6 वार्ड के प्रतिनिधि भी बाहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लोकसभा का भी है तो लोकसभा का क्षेत्र पहले 10 साल तक बाहर से विधायक सांसद थे, अब जाके स्थानीय हुआ। बट उन्होंने भी जब निगम पार्षद मेयर के रूप में देखा जाए तो वो मल्टीपल एजेंसी के नाम से वो उतना विकसित नहीं थे। आज द्वारका का क्षेत्र विकसित हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम से, डीडीए के। बट फ्लाईओवर की समस्या में पिछले 2015 से जो भी सांसद रहे उनसे कहता रहा हूँ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विधायक जी हैं, पिछले 10 साल से उन्होंने क्षेत्र की जनता को नेगलेक्ट किया, कभी आके नहीं देखा। आज कानून व्यवस्था की कोई समस्या आ जाए, कोई आदमी विधायक के पास जाए तो उनका दुख दर्द के साथ ही नहीं। पानी की समस्या है तो दिल्ली जल बोर्ड को आप बात करें तो वो कहते हैं कि जी नेताजी का आदेश है कि कॉलोनियों को उठाइए, सोसाइटी वाले तो पानी खरीद के पी लेते हैं। आप जगह देखिए कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, सड़कों की हालत है। तो द्वारका वासियों ने सोचा कि हम वोट भी देते हैं। पहले तो 2008-13 तक ये था कि सोसाइटी वाले वोट नहीं देते, 23%, 35%, 45% था। बट 2013 के बाद तो अब 55 से 65% वोटिंग हो रही है। तो इसका मतलब हम लोग जनप्रतिनिधित्व को चुनने में अपना सहयोग तो दे ही रहे हैं। उसके बावजूद पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उसको नेगलेक्ट करना, तिरस्कार करना और जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। तो इसलिए मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि द्वारका वासियों को, और एक उसके पीछे लंबा और इतिहास है कि 2026 में परिसीमन होने जा रहा है। उस परिसीमन में मटियाला विधानसभा का वोट 5 लाख हो जाएगा। अब 5 लाख होने पर ये 2 विधानसभा बढ़ जाएगा। आज विधानसभा द्वारका का जो क्षेत्र है, 3 विधानसभा और 7 निगम पार्षद बटा हुआ है, मटियाला, पालम, ब्रिजवासन। कल ये जब 2 विधानसभा बटेगा तो एक मटियाला ले जाएंगे, एक छावला ले जाएंगे। आज द्वारका की जो आबादी है, मोस्टली द्वारका वार्ड ए और बी मटियाला का हिस्सा है। कल ये द्वारका वार्ड ए और बी
एक मटियाला का हिस्सा हो जाएगा, एक छावला विधानसभा का। तो द्वारका का स्थानीय नेतृत्व तो कभी उभर के नहीं आएगा और न कोई राजनीतिक पार्टी उनको महत्व देगी। तो इसलिए मैंने द्वारका के सभी नागरिकों को उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक मुहिम चलाई है द्वारका प्राइड के नाम से, कि आप सब एक साथ आएँ और राजनीतिक पार्टियों को भी हम संदेश दें कि द्वारका को भविष्य में नेग्लेक्ट ना किया जाए, उसके स्थानीय नेतृत्व को एक जो प्रशासन प्रणाली है उसमें शामिल किया जाए। और सेकेंडली चुनाव आयोग को भी एक संदेश देना है। मेरा टारगेट तो 20,000 वोट का है नोटा मैडम। किसी तरह से यदि हम 5,000 भी डाल सके तो एक अखबारों की सुर्खियों में, टीवी में चुनाव आयोग को भी एक जागना पड़ेगा कि कल परिसीमन के करते समय सिर्फ वह विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि की ना सुने, जनता की भी आवाज़ को सुने, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी डिसीजन बॉडी की डिसीजन लेते समय बुलाए कि परिसीमन का दायरा क्या हो, विधानसभा का क्षेत्र कैसा हो, पूरे द्वारका की जो 7 वार्डों को मिला के एक विधानसभा बनाई जाए, ना कि इनको 4 विधानसभा में विस्तृत कर दिया जाए। उससे क्या है ना, कोई भी एक सड़क एक विधानसभा में 1 मीटर के बाद दूसरी विधानसभा में, तो सड़कों का काम नहीं हो पाता, सीवर का काम नहीं हो पाता, पार्किंग की समस्या जैसे मैंने बताई। आप चारों तरफ जाके देखिए कूड़े का ढेर कितना पड़ा हुआ है, गंदगी है, डिवाइडर में देखिए धूल मिट्टी। स्वास्थ्य की समस्या, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल गया है तो वहाँ किसी को मान लीजिए इलाज कराना है, तो आपको पता है भारत में जनप्रतिनिधि के पास आदमी जाता है कि जी मेरे हॉस्पिटल में, तो विधायक के पास जाओगे गाँव में तब तक तो आदमी मर जाएगा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल यदि सरकारी हॉस्पिटल में जाना हो, पुलिस के पास जाना हो, मतलब कुल मिला के हमने देखा पिछले 15-20 साल में स्थानीय प्रतिनिधियों ने द्वारका की जनता के साथ अन्याय किया। ये आपने संजय अग्रवाल जी को जाना है और एक सवाल उभर कर आती है कि अगर क्षेत्र की समस्याओं का निदान क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अक्सर जनता लूटी जाते हैं, अक्सर उनसे वोट मांग लिया जाता है और फिर बिसरा दिया जाता है। और यही वजह है कि इस बार द्वारका के लोग मन बना बैठे हैं कि नोटा का बटन दबाकर सरकार को भी जगाएंगे और चुनाव आयोग को भी, उन तमाम पार्टियों को भी जगाएंगे जो अपने क्षेत्र से उम्मीदवार तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस उम्मीदवार की उस क्षेत्र में कितनी पकड़ है और वो उस क्षेत्र से कितने अवगत हैं इसका अंदाजा तक नहीं लगाते। और यही वजह है कि इस बार जनता ने नोटा बटन दबाकर यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कब तक चले जाएं, कब तक इससे दूर रहें। संजय जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका कि जनता की समस्याओं को लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। क्या लगता है कितना बदलाव आएगा? देखिए, जब तक द्वारका की जनता जागरूक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो ये उपेक्षित ही रहेंगे। और पिछले 20 साल अभी भाजपा को देख लीजिए, उन्होंने सोचा कि हमारे वोट बैंक है, क्योंकि हिंदू और धर्म राष्ट्र के नाम से जो आम आदमी है वो अपने कॉलोनियों के नाम पे। तो द्वारका जो शहरी क्षेत्र है, हम इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाना है, बट स्मार्ट सिटी के लिए जो कंसेप्ट होना चाहिए वो जनप्रतिनिधि के पास होना चाहिए ना, तभी तो वो सरकार से जाके प्रशासन से स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेगा कि भाई यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए, क्या कमी है। ये थोड़ी है कि आपने गांव के बंदे बना दिए तो अब निकालो नहीं। तो मैं तो ये चाहूँगा द्वारका की जनता को जागरूक होना चाहिए और सभी को मिलकर जो द्वारका प्राइड अभियान है नोटा का, तो उस पर अधिक से अधिक बटन दबाएं और नोटा को सक्सेस करें। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम है। 5 फरवरी को मतदान से पहले अपनी आत्मा को सुने, उन्हें जगाएं और अपनी समस्याओं को भी देखें और ऐसे में जो फैसला आपका बनता हो जरूर करें। लेकिन एक अभियान नोटा का भी है। गौर कीजिए कि नोटा का यह अभियान आखिर आप तक आपकी समस्याओं से निजात दिलाने में कितना मदद होगा और मददगार बनेगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।